हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों बायोलॉजी सेक्शन ए के क्वेश्चंस आपके लिए आ गए हैं। सेक्शन ए एंड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2026 के लिए। तो बच्चों सेक्शन ए के अंदर अब आप बोलोगे कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो सेक्शन ए के अंदर टोटल हमें कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चंस होते हैं, 8 मार्क्स के लिए जो है सेक्शन ए में हमें क्वेश्चन होते हैं। और हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क होते हैं, 1 मार्क होता है। ऐसे टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, 8 मार्क्स के लिए सेक्शन ए होता है। तो सेक्शन ए के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और सेक्शन ए के बाद इसी वीडियो में मैं सेक्शन बी भी बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में जो है सेक्शन सी एंड डी के दूंगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के बच्चों हम शुरू करेंगे अब यहाँ पे सेक्शन वाइज जो है बायोलॉजी के 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है ये 1 मार्क के लिए। नेम द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइंस द कंपैटिबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो हमें पार्ट का नाम लिखना है जो पोलन ग्रेन्स की कंपैटिबिलिटी को डिटरमाइन करता है। तो इसका नाम यहाँ पे हम इसको लिखेंगे स्टिग्मा। क्या आएगा आंसर इसका, स्टिग्मा। मैं यहीं पे आंसर इसका लिख रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेम द सेल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन साइनोबैक्टीरिया। ऐसा आपको नाम लिखना है जो साइनोबैक्टीरिया के अंदर, नेम लिखना है जो साइनोबैक्टीरिया में फिक्स हो। तो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये 2000 देखो बच्चों 22 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया का ये जो नाम है यहाँ पे आएगा, इसका नाम हेटेरोसिस्ट भी बोलते हैं हम इसको, सिस्ट्स। तो ये वाला इसका आंसर है हेटेरोसिस्ट। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों 2022 में ही पूछा गया था। फिर उसके बाद देखो, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय HPV। HPV के ज़रिए कौन सा डिसीज कॉज होता है। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर लिखती हूँ मैं, जेनाइटल वार्ट्स। और सेवरल टाइप के कैंसर्स वगैरह भी हैं, कोई एक मार्क के लिए कोई एक भी लिख दोगे तो आप चलता है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो 2023 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन ये वाला। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे गिव द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट का नाम लिखना है। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट आई थिंक आप सभी को पता भी होगा। तो देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। देखो बच्चों यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट का जो नाम है वो है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, टोबैको प्लांट। और ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे बच्चों तो 2023 में पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो, आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया, यहाँ पे आपको ग्राफ दी गई, सिर्फ ए यहाँ पे जो है वो आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे ए का नाम क्या है वो लिखना है। साइड में आप यहाँ पे आंसर करके यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आंसर। यहाँ पे ए का जो आइडेंटिफाई करना है, तो ये ए वाला जो है वो क्या है, स्टेशनरी फेज है। कौन सा, स्टेशनरी फेज। और ये वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर से इस साल भी रिपीट हो सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है 2024 के अंदर। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IAA। तो फुल फॉर्म लिखना है आपको IAA का। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देखो क्या है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यहाँ पे इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ये है, ये वाला क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया था, फिर से आ सकता है इस बार। फिर उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है, एक्सप्लेन द ZIFT एंड माइग्रेशन। अब ZIFT का मतलब क्या होता है, जाइगोट इंफ्रा, यहाँ पे इंट्रा फैलोपियन ट्रांसजेनिक। तो यहाँ पे लिखूँ क्या मैं, इसका लिख देती हूँ, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, ये इसका है। और अब देखो यहाँ पे ई माइग्रेशन का भी पूछा गया है। तो ई माइग्रेशन का जो है, ई माइग्रेशन किसको बोलते हैं, पीपल जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है क्या करते हैं, अपनी हैबिटेट को चेंज करते हैं फूड वगैरह के लिए, या फिर जो बर्ड्स एनिमल्स होते हैं सब अपनी हैबिटेट्स को, यानी कि अपनी रहने की जगह को क्या करते हैं, चेंज इन हैबिटेट। यहाँ पे इसका लिखती हूँ मैं शॉर्ट में,
चेंज इन लिविंग हैबिटेट्स। तो इसको ही क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। किसके लिए माइग्रेट करते हैं, किसके लिए चेंज करते हैं, फूड के लिए और अपनी जो भी ज़रूरत है अपनी नीड्स के लिए जो है जगह को चेंज करते हैं, तो उसको ही माइग्रेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ये भी 2024 में ही पूछा गया था। तो वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, आपने 10th में भी यहाँ पे पढ़ा है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, डीजनरेट ऑर्गन्स, यानी कि अपने बॉडी के अंदर ऐसा एक ऑर्गन होता है जो नॉन फंक्शनल होता है, तो उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, नॉन फंक्शनल ऑर्गन दैट डेवलप इनटू बॉडी। अपने बॉडी में एक ऐसा पार्ट होता है जो नॉन फंक्शनल होता है, उसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। फिर उसके बाद देखो मेंशन पॉलिनेटिंग एजेंट फ्रॉम मेज फ्लावर। तो यहाँ पे मेज फ्लावर का पॉलिनेटिंग एजेंट पूछा गया है, तो इसका आंसर सिर्फ है विंड, ये विंड ही है। और ये वाला क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। फिर अब उसके बाद देखो यहाँ पे राइट द एंटीकोडन ऑफ 5AUG3 का यहाँ पे बोला गया है, पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है ना बच्चों ये आएगा, देखो इस तरीके से 3UAC5। और ये वाला क्वेश्चन भी 2025 में ही पूछा गया है। फिर देखो यहाँ पे डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस बोला गया है, 2025 का ही क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड, क्या आएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। देखो यहाँ पे व्हाट इज ग्रैंड पीरियड ग्रोथ। तो ग्रैंड पीरियड ग्रोथ के बारे में यहाँ पे पूछा गया। तो ग्रैंड पीरियड ग्रोथ देखो बच्चों किसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखाती हूँ। तो चलो, द पीरियड इन विच सेल ऑर्गन एंड, यहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ क्या, 12 का आंसर यहाँ पे लिखती हूँ, देखो 12 का आंसर, द पीरियड इन विच, यहाँ पे लिखती हूँ थोड़ा, द पीरियड इन विच किसको बोलते हैं, सेल ऑर्गन एंड प्लांट डेवलप, सेल ऑर्गन एंड प्लांट डेवलप, तो इसको ही क्या बोलते हैं, ये ग्रैंड पीरियड ग्रोथ। और उसके बाद यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, विच डिवाइस इज यूज टू क्लीन बोथ डस्ट एंड गैसियस फ्रॉम पोल्यूटेड एयर। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो ये वाला देखो डिवाइस का आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम ही लिखना है बच्चों डिवाइस का। तो ये जो 14th ये वाला क्वेश्चन है ना, तो 2022 के अंदर पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो डिवाइस का नाम जो है हम उसको बोलेंगे, जो डिवाइस का नेम उसका सिर्फ हमें लिखना है, तो ये एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर जिसको बोलते हैं हम। क्या कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखती हूँ, देखो 13 का आंसर दिख नहीं रहा ना, ठीक है, यहाँ नीचे लिखती हूँ, देखो इस तरीके से, एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर, ये 13 का आंसर है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पियोनियर स्पेसीज। पियोनियर स्पेसीज का मतलब क्या है पूछा गया है आपको यहाँ पे। तो इसका आंसर देखो, द फर्स्ट स्पेसीज दैट डेवलप, यहाँ पे लिखती हूँ इसका आंसर, द फर्स्ट स्पेसीज, ये आने के फिर से चांसेस हैं, द फर्स्ट स्पेसीज दैट डेवलप a base it is called pioneer species। ठीक है, समझ में आ गया क्या बच्चों। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी पे। देखो यहाँ पे बच्चों सेक्शन बी हमारा स्टार्ट हो गया है। सेक्शन बी की अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन बी के अंदर आपको टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम देखेंगे तो आपको जो है टोटल क्वेश्चन नंबर 3 से 14 तक दिए जाते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से 14 मतलब आपको टोटल जो है वो कितने क्वेश्चंस होते हैं, 12 क्वेश्चंस होते हैं। और उसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं यहाँ पे
अटेम्प्ट कितना करना है आपको, यहाँ पे 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर एक के लिए कितने मार्क्स होते हैं, यहाँ पे आपको 2 मार्क्स होते हैं। तो चलो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। तो आइडेंटिफाई करना तो आपके लिए इजी होगा क्योंकि डायग्राम दी ही गई है, और कभी कभी ये डायग्राम जो है 3 मार्क्स के लिए भी आती है, जो 3 मार्क्स के अंदर अगर आई तो आपको खुद डायग्राम बनाकर फिर वहाँ पे आपको उसके नाम लिखने पड़ेंगे। तो चलो यहाँ पे बताती हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है ABC डायग्राम के नेम। तो यहाँ पे ए का जो है वो हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, ए का आपको पेपर में सीधे से लिखना है। मैं यहीं पे आपको लिख के दिखा रही हूँ, डायग्राम बना के लिखना है, या फिर ABC करके भी आप नाम लिख सकते हो। तो ए जो है वो यूरेटर है, और बी जो है वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, और सी तक ही बोला गया है। तो सी जो है वो क्या है, यूरेथ्रा है। ये समझ में आ गया। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ए जो है उसका यहाँ पे नाम, यहाँ पे ए का लिखती हूँ मैं, आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, पेपर में ए और बी ऐसे डाल के लिखना है आपको। सिम्प्लास्टिक पाथवे है ये, और ये बी का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये एप्लास्टिक पाथवे, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो कब पूछा गया है, तो ये वाला क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, ये वाला, और ये अगर हम देखेंगे तो 2024 में आया हुआ है। फिर चलो नीचे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो और वो लिख के आपको जो है उसके सिम्टम्स को भी इनलिस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको नाम बताती हूँ। नाम है इसका डाउन सिंड्रोम। तो आप क्या करो, डाउन सिंड्रोम चैप्टर नंबर 3 के अंदर है ये सब का, तो आप चैप्टर नंबर 3 में जाके इसके जो है सिम्टम्स को इनलिस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे राइट द एम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसका जो आंसर है आपको चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। तो आप इसको नहीं, चैप्टर नंबर 2 1 मिनट हम बताती हूँ। देखो बच्चों, अगर डाउन सिंड्रोम के आपको ये सिम्टम्स चाहिए तो यहाँ पे हैं, देखो ये डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। देखो ये जो है ना, ये डाउन सिंड्रोम के यहाँ से यहाँ तक सिम्टम्स हैं। तो ये आप डाउन सिंड्रोम लिख के उसके सिम्टम्स आप लिख सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउन सिंड्रोम, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम की वजह से होता है, तो यहाँ पे इसके सिम्टम्स हैं। ओके, तो ये हो गया। फिर आप देखो यहाँ पे अब ये जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, तो ये थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 में ही चेक कर लो आप इसको, 2 में है या 3 में तो नहीं है, ये 2 में या 4 में थोड़ा सा चेक कर लो। ये उतना मुझे याद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे नहीं लिखती, आप थोड़ा सा इसको चेक करके लो, मुझे चैप्टर का एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा अब। उसके बाद ये वाला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है, तो ये आपको मैच करना है। तो ए का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ए का जो है वो आएगा एम्ब्रियो, यहीं पे मैं मैच कर देती हूँ, ए का जो है वो एम्ब्रियो आएगा। फिर ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का आएगा यहाँ पे ये पेरिस्पर्म। फिर यहाँ पे आउटर इंटेग्यूमेंट का जो है उसका आएगा टेस्टा, और इनर इंटेग्यूमेंट का आएगा टेग्नम। तो आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, टेगमेन है ये, तो पेपर में ऐसे नहीं करना है। पेपर में कॉलम ए और इधर आंसर लिखे, कॉलम ए का एग है तो उसके सामने क्या लिखना है आपको, एम्ब्रियो। इस तरीके से आंसर को लिखना है आपने। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेदरथल मैन। तो ये शायद चैप्टर नंबर, आपको इसका आंसर भी मैं बता देती हूँ, सिर्फ चैप्टर ही नहीं तो कैरेक्टरिस्टिक का जो है वो आंसर, ह्यूमन और एप का जो सारा कुछ दिया गया है ना आपको, तो उस चैप्टर के अंदर ये है। आई थिंक चैप्टर नंबर 7 है, तो 1 मिनट बताती हूँ आपको। ये शायद चैप्टर नंबर 5 में है आपका, इसका आंसर जो है वो चैप्टर नंबर 5 में है, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो। चैप्टर नंबर 5 में है इसका आंसर। फिर इसके 4 भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं नेदरथल मैन के। तो ये वाला क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया था, 2 मार्क्स में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखो इसके। फिर उसके बाद देखो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर और कैपिलरी वाटर।
तो ये जो है चैप्टर नंबर है आपका 7, तो वहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसमें जाके आप इसको देख सकते हो। तो चैप्टर नंबर 7 में आपको ये सारी डेफिनेशंस जो है वो मिल जाएंगी। ओके, फिर गिव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, तो ये चैप्टर नंबर 6 में है। वाटर के प्रॉपर्टीज़ लिखने हैं आपको चैप्टर नंबर 6। और इसका आंसर आपको प्रॉपर्टीज़ के वाटर के प्रॉपर्टीज़ क्या रहते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप खुद से इसको लिख सकते हो। मतलब क्या क्या आएगा, आप वाटर के जो है वाटर के प्रॉपर्टीज सिंपल होते हैं, आप इसको इजीली यहाँ पे लिख सकते हो। तो इजी पॉइंट्स में लिखो, आप चैप्टर नंबर 6 में जाके देखो, स्टार्टिंग में ही है वाटर के प्रॉपर्टीज, तो लिख सकते हो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे गिव द एडेप्टेशन शोन बाय डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट एनिमल के जो एडेप्टेशंस हैं, मतलब उनके में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। फिर ये जो है क्वेश्चन अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी 2022 में ही पूछा गया है। फिर उसके बाद देखो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विथ रिलेशन टू ह्यूमन हेल्थ। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में है, तो ह्यूमन हेल्थ के साथ इसका रिलेशन क्या है वो आपको लिखना है। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन भी आप इसमें लिखोगे तो चलेगा, डेफिनेशन लिख के रिलेशन लिख दो, या फिर डायरेक्ट रिलेशन लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद गिव केमिकल फीचर्स ऑफ एब्सिसिक एसिड, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से 4 टाइप के एसिड्स आपको दिए गए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, तो चारों में से कोई भी आने के चांसेस हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये 2022 में ही पूछा गया था। तो एब्सिसिक एसिड की जगह फिर अभी आपको दूसरा भी कोई आ सकता है, तो ऐसा आप वो चारों भी एसिड्स जो हैं वो पढ़ के जाओ। चैप्टर नंबर 7 के अंदर है ये, तो ये पढ़ के जाओ। मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो एब्सिसिक एसिड का है थोड़ा सा यहाँ पे। देखो ये वाला एब्सिसिक एसिड का ये आप कर सकते हो। तो और एब्सिसिक एसिड को छोड़ के फिर यहाँ पे दूसरे भी और एसिड्स हैं इसमें जो एप्लीकेशंस वगैरह पूछ सकते हैं आपको, इथिलीन के वगैरह। थोड़ा सा ये पढ़ के जाओ सिर्फ यहाँ पे। तो ये देखो ये एब्सिसिक एसिड का है, तो ये करो, ये पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चलो नीचे चलते हैं हम। अब यहाँ पे देखो व्हाट आर द रीज़न फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल, तो इसका आंसर चैप्टर नंबर 3 में है। मेंडल के सक्सेस क्या है, दिखा दूँ क्या आंसर आपको मेंडल के सक्सेस का, वो भी दिखा देती हूँ आंसर, क्योंकि अभी लिखने के लिए उतना मेरे पास टाइम नहीं था। तो मेरे पास एक नोट्स की बुक है, तो उसमें से मैं आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में है इसका आंसर, मेंडल के सक्सेस के। तो स्टार्टिंग में है मेंडल सक्सेस, देखो यहाँ पे है, ये देखो व्हाट आर द रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके मेंडल्स के सक्सेस के 4 पॉइंट्स हैं। इजी हैं ये पॉइंट्स लिखो आप, मेंडल के सक्सेस के चैप्टर नंबर 3 में है। ये एक्सप्लेन डीएनए फिंगरप्रिंट, अभी इसमें ये 2 मार्क्स में नहीं करोगे तो चलेगा, इसका 3 या 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन डीएनए फिंगरप्रिंट का। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन स्पर्म एंड ओव्यूम, तो ये जो है चैप्टर नंबर 2 में है। फिर उसके बाद देखो इनलिस्ट यूजेस जेनेटिक थेरेपी की यूजेस आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, तो ये जीन फ्लो, क्रोमोसोमल एबर्शंस, डेफिनेशन सिर्फ लिखनी है। आप चाहे तो shala.com पर से भी इसके डेफिनेशन काढ़ो, वे गूगल की वेबसाइट है। ईजी, बहुत ही ईजी, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक से भी ईजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद देखो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस जो है चैप्टर नंबर 1 में ही है, दिखा देती हूँ आंसर इसका आपको। ये देखो डबल फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस यहाँ से यहाँ तक हैं, ये यहाँ से यहाँ तक आपको सिग्निफिकेंस लिखना है। और डबल फर्टिलाइजेशन की डायग्राम पूछी गई तो ये डायग्राम आपकी आएगी, और एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे, वो मैं 3 मार्क्स के टाइम को आपको बताऊंगी जब देने वाली हूँ। लेकिन अभी आपको डबल फर्टिलाइजेशन के ये आपको करने हैं सिग्निफिकेंस। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे डिस्क्राइब म्यूचुअलिज्म यहाँ पे बोला गया है। तो ये जो 17 क्वेश्चन नंबर 17 ये जो है 2024 का क्वेश्चन है, और फिर से आ सकता है। यहाँ पे एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वाटर एब्जॉर्प्शन, तो ये चैप्टर नंबर 6 में है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन।
फिर देखो व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड यहाँ पे रेडिफ्रेंटेशन आपको पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन जो है 2024 में ही आया था, फिर से आ भी सकता है इस बार। तो चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे डिफाइन द टर्म्स बोला गया है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये थोड़ा चैप्टर नंबर 8 के आगे हैं ये वाले क्वेश्चंस, तो उसमें से आप करो ये। अब यहाँ पे देखो, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड थायराइड फॉलिक्यूलर सेल एंड ब्लड कैपिलरीज। तो ये चैप्टर नंबर 8 में है, इसका आंसर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 8 के अंदर। और ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 2023 में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन 2023 के अंदर आया हुआ है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे गिव रीजन लिखना है आपको। ABA इज आल्सो नोन एज एंटी ट्रांसपेरेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफिलेज एंजाइम इन बनाना। तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 7 का है, चैप्टर 7 में इसका आंसर आपको मिलेगा। और इसका जो है आपको पेपर में ये कब आया था, तो ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी 2023 के अंदर ही पूछा गया था। ओके, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे चार्ट कंप्लीट करने के लिए आपको बोला गया है। तो ये यहाँ पे डिसऑर्डर और डिसीज़, यहाँ पे कोई डिसीज़ है और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स लिखना है। तो यहाँ पे इरिथ्रोपोइटिन किसको कवर करता है वो यहाँ पे लिखना है। फिर अस्थमा का यहाँ पे प्रोटीन का नाम लिखना है और इसका जो है चैप्टर नंबर आपको 8 के अंदर मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कंप्लीट द चार्ट बोला गया है। ये यहाँ पे हर्बिवोरस दिया गया है, इसका आपको यहाँ पे लिखना है प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, ये चेन कंप्लीट करनी है आपको। तो ये चेन कंप्लीट करना है आपको पूरा यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो डिफाइन इम्बिबिशन एंड एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प्स रूट हेयर्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, चैप्टर नंबर 6 में है इसका आंसर। और ये वाला क्वेश्चन 2023 के अंदर पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है इनको। उसके बाद देखो ड्रॉ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, डायग्राम सिर्फ ड्रॉ करनी है। चैप्टर नंबर 8 में जाओ, आपको डायग्राम मिल जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो ये वाला डिस्टिंग्विश बिटवीन हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया है। चलो नेक्स्ट पेज पे आप। उसके बाद देखो व्हाट इज बायो, यहाँ पे बायो फर्टिलिफिकेशन और मेंशन एग्जाम्पल इसके बोला गया है। और अमाइनो एसिड कंटेंट और विटामिन सी कंटेंट की यहाँ पे मतलब उसके डेफिनेशंस यहाँ पे आपको लिखनी है, एग्जाम्पल्स। उसके बाद देखो डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसका आंसर आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, चैप्टर 2। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 2 में है इसका, आप कर सकते हो। फिर उसके बाद डिफाइन जेनेटिक ड्रिफ्ट और होमोलोगस ऑर्गन। फिर ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 28, तो ये 28 अगर हम देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया कब था, तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है 2025 के अंदर पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, डेफिनेशन है सिर्फ। उसके बाद देखो व्हाट इज एक्स-C2 कंजर्वेशन एंड मेंशन 2 प्लेसेस, तो ये भी 2025 में ही पूछा गया है क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेम वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया, तो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल वेक्टर कौन है। तो यहाँ पे इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आपको सिर्फ नाम ही लिखना है उसका, एनोफिलस मॉस्क्यूटो। क्या है यहाँ पे, एनोफिलस मॉस्किटो। ओके, ये इसका मलेरिया फैलाने वाला ये जो है बैक्टीरिया, ये सॉरी मॉस्किटो। फिर उसके बाद देखो नेम 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स विच शो प्रेजेंस ऑफ 47 क्रोमोसोम गिव देयर जीनोटाइप। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखो अगर आपको ढूंढते बैठना टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट वेब गूगल पे जाके shala.com पे ये क्वेश्चन डालो, ओरली आप बोलो नेम द 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स विच शो इन द प्रेजेंस ऑफ 47 क्रोमोसोम। ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे आप अपने आप से आ जाएगा गूगल पे, वहाँ पे ग्रीन कलर में होता है, जो ग्रीन कलर में हो उसको आप क्लिक करो। इतना ईजी आंसर आ जाएगा सोल्यूशन कि आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे व्हाट इज, नेक्स्ट देखो यहाँ पे व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम गटेशन। तो ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है।
फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेट्रोकैटालाइटिक एंड ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन ऑफ डीएनए। तो ये भी 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट नीचे आते हैं, अब लास्ट ही आए हैं थोड़े से क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है। RH ये जो मदर है यहाँ पे तो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव फीटस शी गिवन इंजेक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज़, तो रीज़न इसका लिखना है। तो और एक रीज़न जो है फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड नॉट अ मदर। तो ये वाला भी एक क्वेश्चन पढ़ के लो, मैं 3 मार्क्स में दूंगी, फिर भी अभी पढ़ के लो। ये देखो डेफिनेशन इतने आपको करने हैं, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, ह्यूमन और एप में डिफरेंस, ये जो है चैप्टर नंबर 7 में आपको मिल जाएगा। आर्टरीज और वेन का डिफरेंस चैप्टर नंबर 8, यहाँ पे ये लिखती हूँ, चैप्टर आपको समझ में आएगा। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन ये भी चैप्टर नंबर 8 में है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस कर लो, आपका सब कुछ अच्छे से 2 मार्क्स का सेक्शन कवर हो जाएगा। 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है बच्चों वो कल अपलोड कर दूंगी, कल 10 या 11 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी। और नेक्स्ट आपको जो डाउट होगा वो कमेंट में पूछना, ठीक है। बाय बाय बच्चों।